सो हेलो एवरीवन, मैं आ गया हूँ 12th क्लास की फ्लेमिंगो बुक उसका एक और पोएम लेके। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं मोस्टली चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो अब आ गए हैं हम पोएम नंबर 5 पे। तो जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहाँ पर जाके देख सकें कि और कौन सी वीडियोज़ है, आपको देखने में कोई दिक्कत यानी ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बात करते हैं पोएम 5 की। इसको लिखा है हमारे आन जेनिफर्स का जो चैप्टर है, इनको लिखा है एंड्रिन रिच ने। किन्होंने लिखा है? एंड्रिन रिच ने लिखा है। इन्होंने लिखा है किसके बारे में है? एक सिंपल सी बात है, इन्होंने लिखा है खासकर द पोएम डील्स विद द पैथेटिक कंडीशन ऑफ अ मैरिड वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखो इन्होंने लिखा है उस चीज़ के बारे में, आप देखेंगे शादी के बाद जो एक कंडीशंस होती है फैमिलीज़ की, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कई फैमिलीज़ में, देखो आजकल का ज़माना थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पहले क्या हुआ करता था, जहाँ पे मैन डोमिनेटिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे लाइक आदमियों को ज़्यादा प्राथमिकताएँ दी जाती हैं, तो वहाँ पर भी क्या है कुछ उसी को बताया गया है। कोई एक इंसिडेंट लिया गया है, उसी के बारे में बताया गया है कि जो वुमेन होती है यानी एक औरत होती है, वुमेन होती है, वो कैसे एक लाइफ को एक्सपीरियंस करती है, फेस करती है, और कैसे उसने ज़िंदगी बताई है। वो ना एक तो खुद की लाइफ जो स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन देखो हम जैसे भी, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी लाइफ का एक्सपीरियंस हम फेस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका दूसरा साइड भी होता है। यानी कि हमारे मन में जो ख्याल होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारा सपना है, जो है ड्रीम है, उसको अगर हम पा नहीं पाते हैं तो हम सपने देखना बंद थोड़ी कर देते हैं, कहीं ना कहीं सपने देखते जरूर है ना। तो उसी के बारे में बताया गया है चैप्टर के अंदर। चलिए पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए पहला स्टैंजा दिया गया है, यहाँ पे क्या है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए फटाफट से पढ़ते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर द प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन। अच्छा, स्क्रीन का मतलब क्या है? आपने देखो ना एम्ब्रॉयडरी करते हैं, जो एक गोल सा होता है, पाइप सा होता है, उसमें लाइक कपड़े को लाइक टाइट कर देते हैं, उसको लाइक बाउंड्री करते हैं ना, ठीक है, वहाँ पे लाइक वो डिजाइनिंग करते हैं। तो कुछ वहाँ पर है, प्रिंस का मतलब हो गया चलना, उछल कूद जिसे कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि जो एम्ब्रॉयडरी जो लाइक ऑन जेनिफर जो आंटी जी हैं वो कर रही हैं, तो वहाँ पे क्या दिखाया गया, वो अपनी चीज़ को शो कर रही हैं, यानी कि जो उनकी लाइक इनके जो थॉट्स वगैरह हैं, जो उनकी चीज़ें हैं ना, उनको शो कर रहे हैं वो। और उनमें शो क्या कर रहे हैं? वो टाइगर से शो कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, जो टाइगर है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी इच्छाएं हैं, उनके जो मन में जिनकी सोच है ना, जो चाहती हैं एग्जैक्टली वो चीज़ है। तो उससे कंपैरिजन करना तो आसानी समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले सामने स्क्रीन पे क्या दिखाई जाता है? द प्रिंस अक्रॉस द स्क्रीन कौन दिखाई देता है? टाइगर दिखाई देता है। द ब्राइट टॉपेज डेनिजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ अ ग्रीन वर्ल्ड, यानी कि जंगल, जंगल में कौन रहता है भाई? एक टाइगर रहता है। टाइगर का डेनिजेंस का मतलब हो गया रहने वाला इंसान, जो कि निवासी है। तो वहां से जो टाइगर जो रहता है वो क्या है, सामने आया है, बाहर आया है, ठीक है। वहां पे क्या है, कहां पर आया है? मैन डोमिनेटिंग कंट्री में आया है, यानी कि जो बाहर है, अपने जंगल से बाहर आया। देखो जंगल में खुद का राजा है वो, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं आएगा, चीजें आएंगी तो खराब होंगी ना। तो आगे देखते हैं। So they do not fear the man beneath the tree। अब देखो सिंपल सी बात है, अब देखो जब इंसान जो टाइगर है जो वहां से वापस बाहर आया है, अब देखो टाइगर है जो अच्छी बात है, जंगल का राजा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर आएगा तो शिकार कर ले जाएगा। बट क्या स्टिल टाइगर डरता है इन चीज़ों को लेकर? नहीं डरता है। वो अपना उसी तरीके से चलता है जैसे कि जंगल में भी राजा है और बाहर भी राजा ही है वो। तो कुछ इस तरीके से चलता है। कहता है उसको नहीं लगता, जो मैन हैं जो वहाँ पे जो बैठे हुए हैं, जो पेड़ के नीचे उसका शिकार कर सकते हैं, वो उनसे भी नहीं डरता है। वो सामने रहता है, सामने आता है, ठीक है। और आता है क्या करता है वो? एक सामने आता है। द पीस लीक चिवरलिक एंड सर्टनिटी। सर्टनिटी का मतलब कॉन्फिडेंस हो गया, चिवरलिक का मतलब हो गया ना राजा हो गया, महाराजा हो गया, आराम से अकड़ के चल रहा है। तो कुछ जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि शेर आराम से चलता है वहाँ पे, टाइगर चलता है वहाँ पे, ताकि अपने एक अपनी ही अलग कॉन्फिडेंस से, एक अपनी ही अलग ही धुन में रहता है। लेकिन देखो सिंपल सी बात है भाई, शेर है वो डरता किसी से नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है। तो पहले स्टेज में बताया जा रहा है कि वो चाहते क्या हैं, ठीक है, वो है कौन, उनकी इच्छाएं क्या हैं। ऑन जेनिफर्स कहीं ना कहीं अपनी एक मन की चीजें सामने दिखाना चाहती हैं। आगे देखते हैं सेकंड स्टैंजा पे। ऑन जेनिफर्स फिंगर द फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब थोड़ा सा पहले समझाता हूं यहाँ पे मैं। देखो एक वाइफ वो होती है जो कहीं ना कहीं घर में खुद मास्टर्स होती है, ठीक है। हाँ, वो क्या करते हैं, वो खुद अपनी चीज़ें चलाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है, जो वुमेन होती है, जो वाइफ होती है, जो एक लेडी है, वो कहीं ना कहीं एक हस्बैंड, कई बार ऐसा हो जाता है कि वो वाइफ को ना कि तू यहाँ क्या कर रहे थे, वहाँ क्या कर रहे थे, कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो, क्या कर रहे हो, हम 50 तरीके से सवाल उठाते हैं। उसकी चीज़ों पे हर सवाल पे उठाएंगे तो कहीं ना कहीं जो वीमन होगी जो मेंटली टॉर्चर हो जाएगी। टॉर्चर जब बहुत ज़्यादा होगी ना, तो सिंपल सी बात है, उसके लिए हर एक चीज़, पानी पीना भी ना एक बहुत बड़ा काम लगेगा उसके लिए, राइट। तो अगर आप उसको किसी भी इंसान को जब टॉर्चर करते हो,
किसी भी चीज़ को लेके, चाहे कोई भी इंसान है अगर वो, अब उसको बार बार टॉर्चर करोगे, चीज़ें खराब करोगे, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में ना आप कंट्रोल हो, आप उसको मास्टर्स कर रहे हो, आप उसको कुछ भी बोलोगे प्यार से हंस के ही बोलोगे, तो उसको यही लगेगा कि बस मैंने कोई गलती कर दी है, ठीक है, चीज़ें कर ली है। तो कहीं ना जो आंट जेनिफर जो टाइगर है ना, वहाँ पे लाइक जो आंटी जी हैं, ठीक है, उनके साथ भी सेम चीज़ हो रही है कि वो भाई इतना एक ना टेंशन में हो चुकी हैं, इतना एक मेंटल एक ना कहते हैं ना एक डिसबैलेंस हो गया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। छोटे से छोटे काम को भी वो बहुत ज़्यादा भारी लगता है उनको काम करने के लिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल, वो ना एक जो सुई होती है ना, वो एक ऊन, देखो कितना सॉफ्ट होता है यार, ठीक है, वो उसको भी लाइक बना नहीं पा रही है, उनके लिए इतना डिफिकल्ट हो गया है। फाइंड इवन द आयरनी, लाइक आयरनी नीडल हार्ड टू पुल। आयरनी क्या होता है, एक ना जैसे कि पहले ज़माने में लाइक सुई तो नहीं हुआ करती थी, तो लाइक हाथी के दांत या किसी भी तरह की हड्डियाँ, ये कोई निकुली चीज़ उससे बनाते थे वो, तो वो ना उनके लिए इतना हो गया है, वो इतना वो एक वो सुई जो होती है ना वो नहीं चुभा पा रही, सोचो उनके अंदर वो कितना है। कहीं हस्बैंड भी आ जाएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो अंदर चलो, वहाँ बैठो, ये करो, तो ना कितना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो चीज़ को लेके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। देखो अभी क्या है, जैसे बात करते हैं ना पहले, जैसे कि रिंग दी जाती है, शादी होती है ना, सगाई होती है तो रिंग दी जाती है, तो वो एक साइन होता है कि हाँ भाई सी इज अ मैरिड वुमन, ठीक है, तो वहाँ पे दिखाया गया है। अब वो ना इतना ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा लाइक वो अपने हस्बैंड के प्रेशर में है, इतना वो एक मास्टर्स की जा रही है, यानी कि उसको एक ना ऑर्डर दिया जा रहा है कि लाइक वो इतना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ एक वो शादी से पहले जो लड़की होती है वो लाइक एक आज़ाद है, ठीक है, पेरेंट जो भी कर रहे हैं, कहीं जाना है कुछ भी करना है तो पेरेंट्स से पूछ लेती है, बट अगर वहीं शादी के बाद वो चीज़ें नहीं कर सकते, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं है वो, अब वो हस्बैंड के कंट्रोल में है। एक बार को पेरेंट्स कहेंगे तुझे ये नहीं करना है, वो कर सकती है, बट कहीं ना कहीं शादी के बाद क्या होता है, जो भी करना धरना होता है वो हस्बैंड के ही थ्रू होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो अब वही अंकल जी का जो है, जो बताया जाए अंकल्स वेडिंग रिंग, तो जो भी है वो कंट्रोल की जा रही है ना, उसको ये नहीं करना है वो नहीं करना है, जस्ट बिकॉज ऑफ वो रिंग का मतलब सिर्फ एक रिंग नहीं है, यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक कहता है ना लक्ष्मण रेखाएं, जो एक बंधी हुई है चीज़ों को लेके, उसको बोला गया है। सिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, वो हाथों में है, निशान है, एक निशानी है कि भाई तू मैरिड वुमन है, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसे रहना वैसे रहना, मतलब कहीं ना कहीं इस सेकंड स्टैंजा में हर चीज़ों पर रोकथाम लगा दी गई है, उनकी जो रियल कंडीशन है वो बताई जा रही है। आगे देखते हैं थर्ड स्टैंजा पे, When aunt is dead, her terrifying hands will lie and still ringed with ordeals she was mastered by. एक सिंपल सी बात है, देखो हम किसी बुरे समय से अगर हम निकल के बाहर भी आ जाते हैं, still can we forget that moments, these moments? No, we cannot. Why? Because हमने वो चीज़ सफ़र किया है, हम उन चीज़ों से बढ़कर आगे लाइफ में जा सकते हैं, बट हम कभी उनको भुला नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन आंट इज डेड, देखो यहाँ पे आंटी जी का डैड दिखाई देगा, एंड दिखाई देगा है, ठीक है, जब आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल स्टिल लाइव, कहते ना भाई जब लेडीज डेथ हो गई है, उसके हाथ में रिंग है, मरने के बाद भी तो हैंड रिंग रहेगी ना, लाइक उसको मरने के बाद भी एक शांति नहीं मिल रही है कि लाइक कुछ भी हो सकता है, कि अभी कह देगा ना चल खड़ी हो, तो भाई क्या होगा, कहीं ना कहीं पॉजिटिव जाएगा ना। तो वहाँ दिखाया गया है कि वो लाइक अभी भी वो लोग उसको लग रहा है कि हाँ भाई मर तो गई है, डेथ तो गई है, लेकिन जो उसके सपने हैं, जो उसकी लाइफ में जो जी है, क्या वो कभी लाइक भुला पाएगी चीज़ को लेकर, लेकिन नहीं, हम कभी जैसे कोई प्रॉब्लम है कुछ भी अगर हम सो जाएंगे तो क्या वो चीज़ खत्म हो जाएगी, नहीं खत्म होगी ना, वो कहीं ना कहीं रहेगी। And she was mastered by the tiger in the panel that she made will go on prancing and proud and unafraid। भाई सिंपल सी बात है, आन तो चली गई, वो तो डेथ होगी इनकी, ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो वो तो चली गई हैं, लेकिन वो अभी भी एक डर में है, एक सदमे में है कि जो उसके हस्बैंड ने लाइक बिहेव किया है, बर्ताव किया है, चीज़ें कैसे फेस की कैसे नहीं किया है, एक वहाँ देखो, लेकिन एक टाइगर देखो, टाइगर जैसा था वैसा ही है, आज भी वो एक ना चवल्ले की एक शानदार तरीके से चल रहा है, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस है, बट वेयर एज ऑन द अदर हैंड आंट इज डेड, इवन उनके मरने के बाद भी सी इज़ ऑर्डर्ड बाय, मैंने मास्टर्ड बाय, उनको पूरा रिंग बनाया गया है, उसके बाद दफनाया गया, जो भी होती हैं चीज़ें रिचुअल्स होते हैं, उसके बाद भी उनको एक प्रूव है कि हाँ भाई तू एक मैरिड वुमन है, तू अभी भी वो नहीं कर सकती है, मरने से पहले भी लाइक नो तुमको मास्टर्स किया गया था, वो उन चीज़ों से ना एक कहते हैं ना ट्रोमा हो गया, उन चीज़ों गिरी हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप दैट सबको समझ में आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बार रिविजिट करते हैं,
तो पहले बताया गया है कि आंस जो जेनिफर है उनकी टाइगर जो है वो कैसे अपनी अब चीज़ों को बताना चाह रही है, वो कैसी हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करती हैं, ठीक है, वो कैसे पीछे बताया गया है। सेकंड में बताया गया उनकी कंडीशंस क्या है और क्यों है ऐसा, ठीक है, क्योंकि उनके अंकल वेडिंग याद है ना, ये अंकल्स वेडिंग बैंड, ये माइंड में सेव कर लो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है खासकर, ये छोटा सा संजय दे देंगे आपको। दूसरे में क्या है, ऐसा क्या हुआ था उनके साथ और रिजल्ट क्या है, कि वो तो चली गई लेकिन जो उनकी चीज़ें हैं वो भी आज भी रहेंगी, जो टाइगर है वो आज भी मस्ती में रहेगा, करेगा, वो डरा सामान्य रहेगा नहीं, वो चीज़ें रहेगा नहीं, टाइगर आज भी वैसा है जैसा है, टाइगर टाइगर होता है, ठीक है। चलिए आई होप सो आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, बहुत ईजी थी, शायद ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाई है और सबको समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाके वीडियो को जरूर देखो, समझो और दोस्तों को शेयर करो और जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।